अगर आप सावधान न रहे तो लोग बताएंगे कि आप कौन हैं। इसलिए कोई आपको बताए उसके पहले आप कौन हैं इसके ऊपर आप खुद विश्वास करने लगे। कई बार आपके माता पिता आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, गलत तरह से। अगर आप सावधान न रहे तो, क्योंकि वो भी मनुष्य है, जितना जानते हैं केवल वही कहते हैं। अपनी निराशा और परेशानी में से बस वो कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरह से वो आपके बारे में कहते हैं। लेकिन आप कौन हैं ये तो ऐसा है जिसे आप केवल परमेश्वर से ही जान सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया और वो जानता है कि आप कौन हैं। अधिकार के रूप में जान सकते प्रभु वचन से कि आप कौन हैं। I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me. I have responded to them of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 का अंतिम भाग पढ़ती हैं और वचन 6 पूरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 का आखिरी भाग और फिर वचन 6 पूरा। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ये बहुत बड़ा विषय है। हम इसे अलग अलग भागों में देख रहे हैं। हम हजारों बातें कर सकते हैं कि हम कौन हैं और इसी तरह से बहुत कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। यानी हम सब कुछ तो नहीं देख रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ बातें जो भूतकाल में चर्च ने छोड़ दी हैं, उसे नहीं छुआ, और हम उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो इन दिनों में हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। जैसे इस वचन में आप पढ़ते हैं कि हमसे प्रेम किया, अपने लहू से हमें धोया है। ये ऐसा है जो उसने किया और इसके बारे में अच्छे से बताया गया है चर्च में, लेकिन उसने हमें राजा बनाया इसके बारे में नहीं बताते हैं।
ये बात कि उसने हमें धोया, उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपने लहू के द्वारा हमें धोया है, यह अद्भुत है क्योंकि यह हमें स्वर्ग के लिए योग्य बनाता है कि परमेश्वर की संतान हो और ये सब। लेकिन राजा होना ये पूरी तरह से अलग बात है। जब आप समझते हैं कि आप एक राजा हैं, इस समय आप छुटकारे के द्वारा राजा बनाए गए हैं, तो आप एक उत्तम जीवन जीना शुरू करते हैं जो बेहतर है। अभी केवल स्वर्ग में जाने पर नहीं, लेकिन अभी आप उत्तम जीवन बिताना शुरू करते हैं यहां पृथ्वी पर। इसलिए हम ये बातें बता रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम कैसे राजा हैं। मैंने बताया है इसके बहुत से दृष्टिकोणों को। पहले देखा कि हमें अपने राजा होने के प्रकाशन को पाना है, और फिर हमने देखा राजा के अधिकार कैसे उसके शब्दों में होते हैं। जहां राजा का शब्द होता है वहां अधिकार होता है, बाइबल कहती है। अब राजा के धन के बारे में कह रही हैं। राजा के धन के बारे में बाइबल कहती है, यहोवा की आशीष धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता है। नीति वचन 10:22 अभी से याद कर लेना चाहिए। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। अब ये ऐसे वचन है जिसे अनदेखा किया कई साल से। अद्भुत वचन है, बताता है कि कैसे राजा का धन कैसा है। राजा का धन सामान्य मनुष्य के धन से अलग होता है, क्योंकि सामान्य मनुष्य बहुत ही कष्ट करता है। वो बहुत बड़ी मुश्किलों से जाता है कि पैसा कमाए और थोड़ा सा पैसा बचा सके। वो इसके बारे में कहानी बता सकता है। लेकिन राजा इससे बड़े कष्ट से नहीं लेता और ना ही वो पसीना बहाता है। राजा इसे अपने पूर्वजों के विरासत के रूप में ये सब पाता है। कई पीढ़ियों से उसके वंशज जो है वो तो राजघराने की रही हैं, और धन कई पीढ़ियों से आ रहा है और हर पीढ़ी में बढ़ता है। और अब उसे ये सारा धन मिलता है जो इतनी पीढ़ियों से उसके लिए रखा गया है। जब वो राजा बनता है उसे ये धन मिलता है विरासत के रूप में। बाइबल हमें बताना चाहती है जो धन परमेश्वर हमें देता है ये विरासत के रूप में भी आता है। ये बड़ा कष्ट या पसीना बहाने से नहीं है जो हमें धन देते हैं, नहीं, ये तो परमेश्वर की आशीष है। आशीष के बारे में इफिसियों अध्याय 1:3 कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें हर आत्मिक आशीष दी है। जैसे राजा के पूर्वजों से वह आया, हमारा परमेश्वर उससे भी ज्यादा प्राचीन है। जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने हमारे लिए सारी आशीषें रखी हैं। उसने आशीषित किया है हर आत्मिक आशीष से। जगत की उत्पत्ति के पहले से वो हमारे लिए रखी गई है, और हम अभी उसे ले रहे हैं, लेने के काम में लगे हैं। आमेन। ये अद्भुत बात है। बात तो ये है कि ये धन कष्ट के बिना है। ये राजा का धन है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। केवल इसे समझना ही मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें चलना भी बहुत ही मुश्किल होता है कि वो इस वास्तविकता में जिए, क्योंकि बहुत से लोगों में इसके बारे में दिमागी रुकावट है। ये मन की समस्या है जो इसे रोकती है। यही तो कारण है कि हालांकि बाइबल ये कहती है, हालांकि ये उनके लिए वहां पर है, बहुत से विश्वासी अपनी विरासत को पाने से चूक जाते हैं। बहुत से लोग इसे लेने से चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है कि वो उसका आनंद उठाएं, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ऐसे कुछ भी वो पा सकती हैं। वो इसी बात पर विश्वास करने की आदत है कि यदि कष्ट करते हैं तभी हमें कुछ मिल सकता है। हमने हमारे परदादा के दिनों से अपने घर में ये कहते हुए सुना है, ठीक है, बड़ी मेहनत करोगे तब शायद थोड़ा सा पैसा कमाओगे। यदि मेहनत करोगे तो कर पाओगे। कड़ी मेहनत यही जो है कि हमें ऊपर रखेगी और गरीबी से पीछा हम छुड़ा पाएंगे। ये सब मैं काम पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं काम प्रभु ने दिया, और ये तो सच में बहुत ही अद्भुत आशीष है। लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रभु ने मनुष्य को काम दिया कि मनुष्य की जो जरूरतें हैं वो काम के द्वारा पूरी हो सके। मेरी शिक्षा में मैंने इसी बात के बारे में कहा है। इसमें परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया क्योंकि जीवन के लिए उसका कार्य है। काम जरूरत पूरी करने के लिए नहीं। काम से जरूरत पूरी नहीं होती है, इसलिए बहुत से लोग अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं। ये जरूरत को अच्छे से पूरा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर तो अद्भुत
और महान प्रयोजन करने वाला है। और मैं इसे 100% भरोसे के साथ में कह सकता हूं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला अद्भुत प्रयोजन करता है। आपको न कोई कमी होगी न कोई घटी होगी जब प्रभु हमारी जरूरत पूरी करता है। इसलिए अपने मन को आप बदल दीजिए दोस्तों। अपने काम को अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में देखना बंद करें और परमेश्वर को अपने प्रयोजनकर्ता के रूप में देखना शुरू करें। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरी बात सुनकर कहेंगे, मेरे प्रभु ये सब कुछ क्या कह रही हैं। मैं आपको यही तो कह रहा हूं। मैंने बाइबल से आपको यह दिखाया है कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि काम से मनुष्य की जरूरतें पूरी हो। काम देने के पहले मनुष्य की जरूरतें पूरी की गई थी। ये बात मैंने स्पष्ट रीति से आपको बताया और आपको वचन में से सब कुछ बताया है कि काम देने के पहले सारी जरूरतें पूरी की गई। काम दिया गया क्योंकि काम जो है ये तो मनुष्य के अंदर खुशी लेकर आए। उसे खोजना था कि परमेश्वर ने उसके अंदर कौन सी योग्यता रखी है। उसे दूसरों के लिए आशीष होना था, उसे अपने मिशन को पूरा करना था और इस जीवन में परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना था। काम इसी के बारे में है। अब हमने काम को प्रयोजनकर्ता बनाया है हमारी जरूरतों के लिए। आज यही तो बात हम में गलत है, इसलिए हमें इतनी मुश्किलें होती हैं। हमने इससे पहले देखा, इसे मैं फिर से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि यह मानसिक रुकावट है और मैं कह रहा हूं कि इस दिमागी रुकावट को दूर करना और अपने मन को नया बनाते जाना है। तो चलिए पढ़ते हैं रोमियो 12 वचन 2। इस समय तक आपने इसे याद कर लिया होगा। जानते हैं, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करती रहो। मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? ये ना सोचे कि ये खुद कुछ कह रहे हैं अपने मन से। हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो बाइबल कहती है। इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम बदल जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि आप साबित करें उसकी सिद्ध इच्छा अपने जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे जिए कि लोग देखकर ये कह सके ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर मनुष्य के लिए यही चाहता है। मनुष्य को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। कष्ट के बिना धन, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसे साबित करो, कहता है। इस संसार में रहते हुए इसे साबित करो। इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, प्रभु वचन पर विश्वास कीजिए और इसे संसार में जीते हुए साबित करें। और आप परमेश्वर की इच्छा को साबित नहीं कर सकते किसी भी बात में, केवल कष्ट के बिना धन में नहीं। किसी भी मामले में आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में जीते हुए से साबित नहीं कर सकते मन को नया बनाए बिना। मन को नया बनाए बिना यह असंभव है कि हम जिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को साबित करते हुए। इसलिए लोगों को परमेश्वर की इच्छा में बड़ी समस्या होती है। परमेश्वर की इच्छा वहां पर है, लेकिन वो जो चाहता है वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन नया नहीं बनाया है। इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके साबित करना चाहते हैं तो मन नया बनाना पड़ेगा। परमेश्वर की इच्छा तो कष्ट के बिना धन है। मैंने आपको दिखाया। अगर आप इसे अपने जीवन में साबित करना चाहते हैं, इसे जीना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो मन नया बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? कहता है संसार के सदृश्य न बनो। संसार की सोच में ऐसे सिकुड़ कर न रहे, लेकिन बदल जाए, पूरी तरह से बदल जाए, पूरा बदलाव लाए। यह शब्द है मेटामॉर्फोसिस। इसका अर्थ है इल्ली से बदलकर तितली हो जाए। कितना बड़ा फर्क है एक से बदलकर दूसरा हो जाना, और इसमें संबंध को भी नहीं बता सकती हैं। ये पहले इल्ली थी, अभी तितली बन गई है। यही शब्द मेटामॉर्फोसिस जो है, इसका मतलब यही है। उसका कुम में वो सुंदर तितली बन जाती है और बहुत ही सुंदर बनकर बाहर आती है। देखिए, अब यहां इल्ली और तितली में कोई भी संबंध नहीं दिखाई देता है। अगर बाहरी रूप में देखें तो ये तो उसी से आई है, ये उसी से बनी है। ये पहले इल्ली थी जो आगे तितली बन गई है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग दिखने लगी है। तो ये बड़े बदलाव के बारे में, पूरे बदलाव के बारे में कहता है। पूरा बदलाव हमारी सोच में, यानी जब तक हम अपनी सोच को न बदले हम प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इस मामले में भी यहां पर कष्ट के बिना धन के बारे में, क्योंकि हमारी सोच ने हमारे अंदर में हमारे बारे में एक चित्र बनाकर रखा है, हमारे संसार के बारे में और हमारी चुनौतियों के बारे में जो इस संसार में है। हम एक दृष्टिकोण से इसे देखते जाते हैं, क्योंकि
हम एक खास वातावरण में पले बढ़े हैं और हमने सुना है और हमारे ऊपर में कुछ अधिकारी रहे हैं। उन्होंने हमें ये सब कुछ बताया और हमने इसी पर विश्वास किया। हम कुछ अनुभवों के साथ में पले बढ़े हैं, कुछ बातों से होकर गए हैं और इन सभी ने हमारे अंदर में एक चित्र बनाकर रखा है, हमारा ही। गिनती अध्याय 13 देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूं कि इस्राएली लोगों के लिए कैसी समस्या थी, कि कैसे उनके बारे में उनका जो चित्र है वो उनके अंदर कैसे ठूस ठूस कर भरा था और वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सके। गिनती अध्याय 13 का अंतिम वचन देखिए। मैं वचन 27 से पढ़ सकता हूं, लेकिन समय बचाने के लिए चलिए आखिरी वचन पढ़ लेते हैं। वचन 27 से पढ़ेंगे तो आप पूरे चित्र को समझ पाएंगे। 12 भेदिए यरीहो का भेद लेने गए उस देश को जाकर लेने के पहले, ठीक है। 12 भेदिए भेजे गए, वो वापस आए अनार और सारे फलों को लेकर, कि दिखाए कि सच में इस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें यह देश दिया है, प्रभु ने ऐसे ही कहा। अब वो वापस आए, उनमें से 10 लोगों ने बुरी खबर लाई और देखिए उन्होंने कैसे कहा। वचन 33, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अब मैंने आपको बताया, आप अपनी दृष्टि में खुद के बारे में टिड्डी के समान सोच सकते हैं, लेकिन जब आप सोचते हैं कि दूसरा भी आपको ऐसे ही सोचता है, इसका मतलब पागलपन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कुछ भी हो, यह चित्र अभी बहुत स्पष्ट है। यह चित्र उनके अंदर इतना अंदर चला गया, इसकी मोहर उनके ऊपर लग चुकी है कि उन्होंने विश्वास किया कि वो टिड्डी जैसे हैं। उन्होंने ये विश्वास किया कि वो टिड्डी है। ये कहां से आया, मैं आपको बताता हूं ये कहां से आया है। ये मिस्र से आया। वो इसे अपने साथ में मिस्र से लेकर आए। गुलामी के 360 साल में, यानी ये तो गुलामी की पीढ़ी थी, ये लोग जो कि मिस्र देश में से बाहर आए थे, उन्होंने बस केवल गुलामी देखी। वो केवल इसी तरह का निचला जीवन जानते थे, यानी इसी तरह से उन्होंने जाना। उन्होंने ये विचार वहां से पाया। उन्होंने ये सब कुछ कैसे पाया, मैं जानता हूं कि निश्चय कुछ मिस्रियों ने उनसे काम करवाया, उन्हें मारा, उनसे काम करवाया। उन्होंने कहा होगा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टिड्डी जैसे मारूंगा, तुम टिड्डी जैसे दिखते हो, तुम तो बस टिड्डी हो। इस तरह से प्रतिदिन उन्होंने कहा होगा तुम तो बस टिड्डी ही हो, जाकर काम करो। इतने साल में कोई उन्हें टिड्डी ही कहते आया होगा। कई पीढ़ियों से उन्हें बस टिड्डी कहा गया होगा। उनमें यह विचार ऐसे ही नहीं आया, टिड्डी का विचार ऐसे अचानक नहीं आया। आप कभी ऐसे नहीं सोचते, कोई चित्र या रूप ऐसे ही नहीं आता है, आप उस पर काम करते रहते हैं। आप काम करते हैं, बस कई घंटे इसके ऊपर बिताते रहते हैं कि यह चित्र बनाया जा सके। यानी कई साल तक लोगों ने उन्हें टिड्डी कहा होगा, उनसे बुरा व्यवहार किया होगा, उनके बारे में ये शब्द कहे होंगे। मैं सोचता हूं हम में से कुछ लोग ऐसे परिवार से आते हैं, इस तरह के वातावरण से हम आते हैं, इस तरह के बुरे व्यवहार की परिस्थिति थी जहां लोगों ने कहा होगा तुम कुछ भी नहीं हो, तुम टिड्डी हो, तुम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और बहुत से शब्दों का उपयोग करते हैं, हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। अगर आप सावधान न रहे तो लोग बताएंगे कि आप कौन हैं। इसलिए कोई आपको बताए उसके पहले आप कौन हैं इसके ऊपर आप खुद विश्वास करने लगे। कई बार आपके माता पिता आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, गलत तरह से अगर आप सावधान न रहे तो, क्योंकि वो भी मनुष्य है, जितना जानते हैं केवल वही कहते हैं। अपनी निराशा और परेशानी में से बस वो कहते हैं तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरह से वो आपके बारे में कहते हैं। लेकिन आप कौन हैं, ये तो ऐसा है जिसे आप केवल परमेश्वर से ही जान सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया और वो जानता है कि आप कौन हैं। अधिकार के रूप में जान सकते प्रभु वचन से कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? आप कोई टिड्डी नहीं है। कोई उन्हें ये बताते रहा था कि तुम टिड्डी हो, कोई उन्हें ये प्रचार करते रहा, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करती रहा, कोई उन्हें टिड्डी कहते रहा, कोई तो प्रतिदिन बस कहते रहा, दिन रात वो बस उनके कानों में ये कहते रहे तुम लोग तो बस टिड्डी हो, तुम अपना काम करते रहो। उनसे ऐसा ही व्यवहार हुआ। यानी जब वो मिस्र देश से बाहर आए और लाल समुंदर को उन्होंने पार किया और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों का अनुभव किया, ये सारी अद्भुत बातें हुई, फिर भी जब उनके जीवन में संकट का समय आया, संकट के समय में उनके पास में कोई भरोसा नहीं था।
ये मानो ऐसा जैसे कि आपका बच्चा है। कुछ लोगों को बच्चों की परवरिश नहीं आती, वो सोचते बस बच्चे को मारने से ही वो बिल्कुल सही पटरी पर आ जाएगा। लेकिन बच्चे को अगर बहुत ज्यादा मारते हैं तो उसका भरोसा खत्म हो जाता है, वो भरोसा खो बैठेगा, बिना भरोसे से वो बढ़ेगा। देखिए ऐसे बच्चे जिनके साथ में बुरा व्यवहार होते गया है, माता पिता उन्हें मारते रहे, वो बिना भरोसे से बढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, हमेशा कोई उनके साथ में चाहिए, और जब वो बोलते हैं तो हकलाते हैं। ऐसी बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी समस्याएं होती हैं उस बुरे व्यवहार के कारण जिनमें से वो होकर गए हैं। अब ये लोग तो सच में आपकी कल्पना से भी बढ़कर ऐसे बुरे व्यवहार से होकर गए थे, और अब वो आकर चुनौती का सामना करते हैं तो उनमें भरोसा नहीं होता है। वो विश्वास नहीं कर पाए कि वो जाकर दूध और मधु के देश में रह सकती हैं। बहुतायत के देश में वो ये विश्वास नहीं कर सके कि उनके लिए सब कुछ वहां पर होगा। ऐसे घर होंगे जो उन्होंने नहीं बनाए हैं, कुएं जो उन्होंने नहीं खोदे हैं, डाक की बारी जो उन्होंने नहीं लगाई है। परमेश्वर ने कहा मैंने ये तैयार किया है, लेकिन उनका दिल इस पर विश्वास नहीं कर पाया। वो इस बात को नहीं समझ पाए, उनका मन इससे नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उन्हें टिड्डी कहा गया, किसी ने उन्हें कुछ भी ऐसे ही नहीं दिया। सभी ने उनके सामने बस रोटी के छोटे टुकड़े फेंक दिए, बस कुछ दे दिया, और कभी किसी ने उन्हें भरपूरी से कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कभी भरपूरी और बहुतायत को अपने जीवन में नहीं देखा। उनकी पीढ़ी ने यह कभी नहीं देखा, उनके पहले की पीढ़ी ने यह कभी नहीं देखा। तो देखिए ये कितना मुश्किल हो जाता है। आपने पीढ़ी में कभी भरपूरी नहीं देखी, आप कई पीढ़ियों से बस गरीब रहे हैं, पीढ़ियों के बाद पीढ़ी में, और जैसे तैसे गुजारा करते रहे हैं। अचानक कोई आपसे कहता है परमेश्वर के पास आपके लिए जीवन है जिसमें दूध और मधु बहता है। ये बहुतायत का जीवन, जिसे बहुतायत का जीवन कहते हैं, अगर कोई बताए तो इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। साथ ही जब भी चर्च में जाते तो वो आपको बताते स्वर्ग में बहुतायत मिलेगी, उसके लिए आपको मरना होगा। मरकर स्वर्ग में जाओगे तो सोने की सड़कों पर चलोगे। लेकिन बाइबल का पूरा मुद्दा यह है कि वो आकर हमारे लिए मरा कि आज हमारा जीवन यहां पर स्वर्ग के जैसे हो जाए। यही तो पूरी बात है दोस्तों। इसे कभी ना भूले, इससे कभी दूर न जाए। तो वो इस पर विश्वास नहीं कर पाए। जब संकट का समय आया, बस कुछ ही कदमों में वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकते थे, जो चाहे वो ले सकते थे। उन्होंने नहीं बनाए ऐसे घर में रह सकते थे, जो दाग की बारी नहीं लगाए उसके फल को खाते, और जो कुएं नहीं खोदे उसमें का पानी पीते और अच्छा जीवन जीते। वो तो बस उससे कुछ फीट की दूरी पर ही थे, लेकिन फिर भी अपने मन में उससे बहुत ही दूर थे। वो अपने मन के द्वारा उस तक कभी नहीं पहुंच सके, उनका मन उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा था। आप यहां पर हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये मन जो कि अवचेतन मन है, जो ऑटो पायलट है, याद है, वो प्रोग्राम्ड है। यदि ऑटो पायलट, वो कहते हैं, यदि वो प्रोग्राम्ड है कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते जाए तो वो 30,000 फीट के ऊपर में उड़ेगा, मेंटेन करेगा। और अगर पायलट को ऊंचा जाना है तो वो उसे ऊंचा लेकर जाता है और मैन्युअली वो उसे ऑपरेट करता है। वो ऊंचा जाता है, लेकिन जिस पल उसे छोड़ दे तो वो नीचे आता और सेटल होता है 30,000 फीट में। ये क्रूज कंट्रोल जैसे है कार में। देखिए इन दिनों में क्रूज कंट्रोल आए हैं, ये इसी तरह से है, और ये वापस आकर 30,000 फीट पर रहता है। एक ही तरीका है जिससे आप इसे ऊंचे स्तर पर ऐसे निरंतर उड़ा सकते हैं कि आप रीप्रोग्राम करें ऑटो पायलट को, क्योंकि 30,000 पर वो प्रोग्राम किया है। अगर आप 40,000 पर उड़ना चाहते हैं और उसके इसमें बने रहना चाहते हैं तो आपको उसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर से प्रोग्राम करना होगा। लेकिन बहुत से विश्वासी नहीं जानते हैं कि पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और वो रीप्रोग्राम के बारे में भी नहीं जानते हैं। ये बड़ी समस्या है। अब ये ऐसा है, जानते हैं, शत्रु ने मिस्र में उन्हें प्रोग्राम करके रखा है। उनमें ये चित्र प्रोग्राम करके रखा जो कहता है कि वो टिड्डी जैसे हैं। वो चाहते थे उनमें यही चित्र हो कि वो बस कभी परमेश्वर की आशीषों को ले न सके। यह अब्राहम की संतान थी, अब्राहम की आशीष उन पर थी। प्रभु ने वादा किया था, लेकिन शैतान बहुत ही धूर्त शैतान है। उसने उनके मन पर प्रभाव डाला कि वो कभी उन आशीषों में न चल सके जो उनकी थी। The Lord is high above the